चार राजाने में से वरुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन। इस अध्याय में भगवान श्री हरि के भूत, वर्तमान तथा भावी अवतारों के विविध रूपों तथा इन अवतारों में से हर एक के दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है। भले ही इस पृथ्वी पर धूल के कणों की गणना की जा सके, किंतु समस्त शक्तियों के आधार असीम भगवान हरि के असंख्य दिव्य गुणों की गणना करने का प्रयास निरी मूर्खता होगी। भगवान नारायण ने अपनी ही माया से निर्मित पंच तत्वों से ब्रह्मांड की सृष्टि की, फिर परमात्मा रूप में उस ब्रह्मांड में प्रवेश किया और पुरुष अवतार के नाम से विख्यात हुए। वे ब्रह्मा के सत्कार रूप में रजोगुण के अंतर्गत सृष्टि का कार्य संपन्न करते हैं, यज्ञेश्वर विष्णु के रूप में सतोगुण द्वारा रक्षा का कार्य करते हैं तथा रुद्र के रूप में तमोगुण के अंतर्गत संहार का कार्य करते हैं। दक्ष की पुत्री तथा धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से मुनियों में सर्वोच्च नर नारायण के रूप में अवतार लेकर उन्होंने अपने ही व्यावहारिक दृष्टांत द्वारा नाशकस्य के विज्ञान का प्रदर्शन किया। जब राजा इंद्र ने कंदर्प तथा उनके अतिथियों को बद्रिकाश्रम भेज दिया, क्योंकि वह नर नारायण की तपस्या देखकर भयभीत तथा ईर्ष्यालु हो उठा था, तब मुनि दशश्रेष्ठ ने कंदर्प का सम्मान अतिथि रूप में किया। तब शांत हुए कंदर्प ने भगवान नर नारायण ऋषि की स्तुति की। ऋषि के आदेश से कंदर्प वहां से उर्वशी समेत लौट गया और इंद्र के समक्ष जाकर उससे सारी बातें कह सुनाई। भगवान विष्णु सारे जगत के लाभ हेतु विविध अवतारों के रूप में प्रकट होते रहे हैं और उन्होंने हंस, दत्तात्रेय, सनक तथा अन्य कुमार बंधुओं एवं ऋषभदेव के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। हयग्रीव के रूप में उन्होंने मधु असुर का वध किया और सारे वेदों को बचाया। मत्स्य अवतार में उन्होंने पृथ्वी तथा सत्यव्रत मनु दोनों की रक्षा की। वराह अवतार में उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष को विनष्ट किया। कूर्मा अवतार में उन्होंने मंद्र पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। श्री हरि के रूप में उन्होंने गजराज को मोक्ष प्रदान किया। भगवान ने गोखुर में भरे जल में फंसे वालखिल्यों का उद्धार किया। उन्होंने ब्राह्मण की हत्या करने के पाप से इंद्र का उद्धार किया और असुरों के महलों में बंदी देव पत्नियों को छुड़ाया। नृसिंह अवतार में उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रत्येक मनवंतर में वे असुरों का वध करते हैं, देवताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और सारे लोगों की रक्षा करते हैं। वामन रूप में उन्होंने बलि महाराज को ठगा। परशुराम रूप में उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया और श्री राम के रूप में सागर को अपने अधीन बनाकर रावण का वध किया। यदुवनष्ट में अवतरित होकर उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा। बुद्ध रूप में वेदों के विरुद्ध अपने तर्कयुक्त उपदेश द्वारा उन्होंने उन असुरों को मोहित किया जो यज्ञ करने के लिए अयोग्य थे। कलियुग के अंत में वे कल की रूप में शूद्र राजाओं का विनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान हरि के असंख्य प्राकट्यों तथा कार्यकलापों का वर्णन इसमें हुआ है। श्री राजोवाच्यान्यानि कर्माणि यैर्ये स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वाहरिस्तानि ब्रुवन्तुन्। 1 राजा निमि ने कहा, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से तथा अपनी इच्छानुसार भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। अतएव आप हमें भगवान हरि की उन विविध लीलाओं को बतलाएं जिन्हें उन्होंने भूतकाल में संपन्न किया, इस समय कर रहे हैं और अपने विविध अवतारों में भविष्य में संपन्न करेंगे। तात्पर्य: इस चौथे अध्याय में राजा जयंती पुत्र द्रुमिल को संबोधित करेगा। तृतीय अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया था, युरत्याधिम तयात्मग, भगवान का वह रूप जो मनुष्य को सर्वाधिक आकर्षक लगे उस विशेष रूप की ही पूजा को जानी चाहिए। इसी तरह पिछले अध्याय में कहा गया था, स्तवस्वत्वन में धैर्य, भगवान हरि को स्तुतियों द्वारा प्रशंसा करने के बाद उनको नमस्कार करना चाहिए। इस तरह यह मान लिया जाता है कि पूजा करने वाले को पूर्व वर्णित पूजा विधि संपन्न करने के लिए भगवान के दिव्य गुणों तथा लीलाओं का पूरा पूरा ज्ञान होता है। इसीलिए राजा ने में भगवान के विविध अवतारों के बारे में उत्सुकता से पूछ रहे हैं, जिससे वे यह निश्चय कर सके कि भगवान का कौन सा रूप उनके द्वारा पूजा के उपयुक्त होगा। यह विदित है कि राजा ने में वैष्णव हैं, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं। इस संदर्भ में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अभियत मूर्ति शब्द इसका सूचक नहीं है कि कोई अपने मन से भगवान का स्वरूप गढ़ ले। अद्वैत पच्युतप अनाद्य अनंत रूप भगवान के सारे स्वरूप अनाद्य अर्थात नित्य हैं। अतएव हम किसी स्वरूप को मन से गढ़ने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ऐसा मनगढ़ आदि अर्थात मनगढ़ रूप का प्रारंभ होगा। अभिमत झूर्ति का अर्थ यह है कि मनुष्य को भगवान के नित्य रूपों में से उस रूप को चुन लेना चाहिए जो उसमें सर्वाधिक भगवत प्रेम उत्पन्न कर सके। ऐसे प्रेम की नकल नहीं की जा सकती, अपितु स्वतः उभरता है जब कोई व्यक्ति गुरुवार द्वारा बताए गए अधिकृत नियमों का पालन करता है और श्रीमद् भागवत के इन वर्णनों को विनीत भाव से सुनता है। श्री दुमिल ख्वाच्यो व अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रमेशंस टू बाल बुद्धि व्रजान से भूमिर गणित कथजनित कालीन एवाखिल शक्तिधाम।
2. श्री नरमिल ने कहा, अनंत भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करने या गिनने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की बुद्धि मूर्ख बालक जैसी होती है। भले ही कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी तरह से पृथ्वी की सतह के धूल कणों की गिनती करने का समय अपव्ययी प्रयास कर ले, किंतु ऐसा व्यक्ति भगवान के आकर्षक गुणों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान समस्त शक्तियों के आगार हैं। तात्पर्य: राजा ने की प्रार्थना करने पर कि नवयोगेंद्र भगवान के सभी गुणों और लीलाओं का वर्णन करें। उनमें से अब श्री द्वारमिल यहाँ बतलाते हैं कि जो अत्यंत मूर्ख होगा वही भगवान के अनंत गुणों और लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेगा, किंतु ऐसे मूर्ख बाल तुल्य व्यक्ति उनकी अज्ञानी भौतिकतावादी विज्ञानियों से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, जो भगवान का उल्लेख किए बिना ही संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान का पूरी तरह वर्णन कर पाना असंभव है, तो भी मूर्ख नास्तिक वैज्ञानिक भगवान का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किए बिना ही संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नास्तिक व्यक्तियों को संकुचित दृष्टि वाला और उनकी दिखावटी उपलब्धियों के बावजूद, जो अंततः दुख और विनाश में समाप्त होती हैं, मंद बुद्धि वाला मानना चाहिए। कहा जाता है कि स्वयं भगवान अनंत देव अपनी असंख्य जीभों से भगवान के यश का पूरी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उत्तम है। कोई भी मनुष्य पृथ्वी की सतह के कणों को गिन पाने को आशा नहीं करता, अतएव उसे अपने क्षुद्र प्रयास से भगवान को समझने का मूर्खतापूर्ण प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे विनीत भाव से उसी ज्ञान को सुनना चाहिए जिसे स्वयं ईश्वर ने भगवद्गीता में कहा है, और इस तरह उसे धीरे धीरे श्रीमद् भागवत श्रवण करने की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार सागर की एक बूंद को चखकर सारे सागर के स्वाद का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह भगवान के विषय में विनीत भाव से श्रवण करके मनुष्य परम सत्य को गुणात्मक दृष्टि से जान सकता है, यद्यपि यह ज्ञान मात्रा की दृष्टि से कभी पूरा नहीं हो सकता। भूतैर्यद्यपयंभिरात्मसुष्ठ्यै पुरं विराज विरक्षय तस्मिन् स्वान चेन विष्ठट पुरुषाभिधान मवाप नारायण अधिदैवः। हे, जब आदि भगवान नारायण ने अपने में से उत्पन्न 5 तत्वों से बने विराट शरीर की रचना की और फिर अपने ही अंश से उस विराट शरीर में प्रविष्ट हो गए, तो वे पुरुष नाम से विख्यात हुए। तात्पर्य: इस श्लोक के तदुत्तर पश्च भी शब्द 5 स्थूल तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर के द्योतक हैं, जो भौतिक जगत की रचना करने वाले मूलभूत तत्व हैं। जब बद्ध जीव इन 5 तत्वों के भीतर प्रविष्ट होता है तो मन तथा बुद्धि कार्य करने लगते हैं और चेतना प्रकट होती है। दुर्भाग्यवश प्रकृति के गुणों के अधीन जो चेतना प्रकट होती है वे अहंकार द्वारा शासित होती है, जिसमें जीव गलती से अपने को भौतिक तत्वों का भोक्ता मान बैठता है। यद्यपि पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ में स्थित रहते हैं, किंतु यज्ञ के माध्यम से भौतिक तत्व भी उनके भोग के लिए होते हैं। यह भौतिक जगत देवी धाम अर्थात माया देवी का आवास कहलाता है। ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है कि भगवान अपनी अपराशक्ति माया द्वारा कभी भी आकृष्ट नहीं होते, किंतु जब भौतिक सृष्टि का उपयोग भगवत भक्ति में किया जाता है तो वे जीव को भक्ति तथा त्याग से आकृष्ट होते हैं और इस तरह परोक्षक रूप में वे भौतिक जगत के भी भोक्ता हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस ध्यान के सृष्टा तथा परमात्मा के रूप में भगवान नारायण की लीलाएं उनकी वैकुंठ लोक की नित्य लीलाओं से निम्न स्तरीय होती होंगी। यदि इस जगत के अपने कार्यों में दिव्य ज्ञान और आनंद में भगवान नारायण को कोई कमी लानी होती तो उन्हें माया के संपर्क से प्रभावित बद्धजीव माना गया होता, किंतु माया के प्रभाव से शाश्वत पृथक रहने वाले परमात्मा रूप नारायण के इस ब्रह्मांड में दिव्य कार्यकलाप उनके वैकुंठ लोक के कार्यकलापों जैसे ही हैं। भगवान के सारे कार्यकलाप उनकी अनंत आध्यात्मिक लीलाओं के अनुरूप हैं। यत्काय भुवनत्रय सन्निवेशो यस्थेन्द्रियस्तनुभृतामुद्भेन्द्रियाणि ज्ञान स्वतः श्रसन तो बलमुजिहासत्वादि भी स्थितिलयोद्धवादि करता। 4. उनके शरीर के भीतर इस ब्रह्मांड के तीनों लोक विस्तृत रूप से स्थित हैं। उनकी दिव्य इंद्रियां समस्त देहधारी जीवों की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करती हैं। उनकी चेतना से बंध ज्ञान उत्पन्न होता है और उनके प्रबल श्वास से देहधारी जीवों का शारीरिक बल, इंद्रिय शक्ति तथा बदकर्म उत्पन्न होते हैं। वे सत्तो, रजो तथा तमो गुणों के माध्यम से आदि गति प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार होता है। तात्पर्य: जब बद्धजीव अपने अतिश्रम साध्य कार्यों से थक जाता है या रोग, मृत्यु अथवा भय से पराजित हो जाता है तो वे व्यावहारिक ज्ञान अथवा कर्म को प्रकट करने को सारी शक्ति खो बैठता है। इस तरह हमें यह समझना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना न तो हम कार्य कर सकते हैं, न ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हैं।
भगवान की कृपा से बद्ध जीव को भौतिक शरीर प्राप्त होता है, जो भगवान के असीम आध्यात्मिक शरीर का विकृत प्रतिबिंब होता है। इस तरह जीव समाज, मैत्री तथा प्रेम के अज्ञानपूर्ण भौतिकतावादी कार्यकलापों में व्यस्त रहता है। किंतु भौतिक शरीर के अदृश्य विनाश के साथ ही सारा कार्यक्रम सहसा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारा भौतिक ज्ञान क्षण भर में किसी भी समय शून्य हो सकता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति स्वयं निरंतर परिवर्तित होती रहती है। भगवान है ही ब्रह्मांड के सूजन, पालन तथा संहार के आदि चालक हैं। जीव को चाहिए कि जिसने मोह की इतनी सुविधा उसे प्रदान की है, वे उस भगवान को समझने का प्रयास करें। वास्तव में भगवान चाहते हैं कि बद्ध जीव उनकी शरण में जाए और भगवान के यहाँ आनंद तथा ज्ञान से युक्त नित्य जीवन पुण्य प्राप्त करे। बद्ध जीव को तर्क करना चाहिए, यदि भगवान मुझे अज्ञान में लीन होने के लिए इतनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो वे अवश्य ही इस अज्ञान से निकलने के लिए मुझे उससे भी अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, यदि मैं मूर्खतापूर्ण चिंतन न करके उनके आदेश का विनयपूर्वक पालन करूं। इस श्लोक में गर्भोदकशायी विष्णु का अर्थात भगवान के पुरुष अवतारों में दूसरी अवस्था का वर्णन हुआ है। यह गर्भोदकशायी विष्णु, जिसकी महिमा का वर्णन पुरुष सूक्त स्तुतियों में हुआ है, हर जीव के हृदय में प्रवेश करने के लिए परमात्मा रूप में अपना विस्तार करता है। भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा इस पतित युग में भी भगवान को मनुष्य के हृदय में पाया जा सकता है। भगवान हमारी ही तरह पुरुष हैं, किंतु वे अनंत हैं। फिर भी क्षुद्र जीव तथा अनंत भगवान के मध्य साकार प्रेमपूर्ण संबंध विद्यमान रहता है। इस साकार संबंध के प्रसंग में भक्ति योग एकमात्र उपयुक्त विधि है, जिससे हम भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जान सकते हैं। आदाव भूषत धूरति रजसास्य सर्ग विष्णु स्थितो क्रतुक्ति द्विज धर्म सेतु रुद्रडप्ययाय तमसा पुरुष स आद्य इत्युद्धवस्थितिल्या 57 प्रजासु 5। प्रारंभ में आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के निमित्त रजोगुण के माध्यम से ब्रह्मा का रूप प्रकट किया। भगवान ने ब्रह्मांड का पालन करने के लिए विष्णु रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया, जो यज्ञ का स्वामी है और द्विजन्मा ब्राह्मणों तथा उनके धार्मिक कर्तव्यों का रक्षक है। और जब ब्रह्मांड का संहार करना होता है, तो यही भगवान तमोगुण का प्रयोग करते हुए अपना रुद्र रूप प्रकट करते हैं। इस तरह उत्पन्न किए गए जीव सदैव सृष्टि, पालन तथा संहार की शक्तियों के अधीन रहते हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में भगवान को आदिकर्ता अर्थात भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी आदि पुरुष कहा गया था। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार आदिकर्ता का अर्थ परवर्ती श्री उज्जनकर्ता, पालक तथा संहारक है, अन्यथा आदि का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए इस श्लोक में बतलाया गया है कि परम सत्य अपना विस्तार गुणावतारों के रूप में करते हैं, जो क्रमश रजो, सत्तो तथा तमोगुणों के द्वारा ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि यद्यपि इस श्लोक में रजोगुण के माध्यम से सृष्टि और तमोगुण के माध्यम से संहार का वर्णन हुआ है, किंतु सतोगुण द्वारा भगवान विष्णु द्वारा पालन का उल्लेख नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि विष्णु विशुद्ध सत्व हैं। यद्यपि शिव तथा ब्रह्मा प्रकृति के गुणों के अधीक्षकों के रूप में अपने अपने कर्तव्यों द्वारा थोड़ा बहुत प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान विष्णु विशुद्ध सत्व हैं। वे सत्वगुण के द्वारा भी कल्मष से परे हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया है, न तस्य कार्यकरणज विद्यते, भगवान के कोई वृत्ति प्रकर्तव्य नहीं है। एक ओर जहाँ शिव तथा ब्रह्मा को भगवान के दासों के रूप में माना जाता है, वहीं विष्णु नितांत दिव्य हैं। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में विष्णु को क्रतुप्त कहा गया है, जो इसके पूर्व युग में प्रजापति रुचि के पुत्र सुयज्ञ के अवतार समझे जाते हैं। ब्रह्मा तथा शिव तो भगवान की सेवा में दत्तचित रहते हैं, किंतु विष्णु साक्षात भगवान हैं। अतः इस श्लोक में वर्णित ब्राह्मणों तथा धर्म का पालन करने के द्विज धैर्य सेतु उनके कार्यकलाप वृत्ति प्रकर्तव्य नहीं अपितु लीला है। अतः श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार गुणावार होने के अतिरिक्त विष्णु लीला अवतार भी हैं। महाभारत शांति पर्व में विष्णु से निकलने वाले कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म और तत्पश्चात ब्रह्मा की क्रुद्ध आंखों से शिवजी का जन्म दिखलाया गया है। किंतु विष्णु स्वयं प्रकाश भगवान हैं, जो अपनी अंतरंगा शक्ति से ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं। जैसा कि श्रीधर भागवत 3 अगस्त 15 में कहा गया है, वल्ललोकप कद्यान सवे विष्पो प्रावी विषव सर्वगृणाभासम। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान विष्णु परम नियंता हैं, जिनका साकार रूप सच्चिदानंद है, जो अनादि हैं, किंतु सभी वस्तुओं के आदि हैं, जो गोविंद नाम से जाने जाते हैं और जो समस्त कारणों के कारण हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है।
फिर भी वही नित्य भगवान ब्रह्मा जी तथा शिव के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव आदि नियंताओं के रूप में भगवान की शक्ति तथा परम इच्छा प्रकट करते हैं, यद्यपि वे स्वयं सर्वोच्च नहीं है। धर्म से दक्षद्रहितर्यजनिष्ठ मूर्तिया नारायणो न ऋषि प्रव्यय प्रशांत नैष्कर्म लक्षण मुवात्र चचार कर्म यो या पिचास्त्री शिवर्य निषेविताडुद्री। 6 परम शांत तथा ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा उनकी पत्नी दक्ष पुत्री मूर्ति के पुत्र के रूप में हुआ था। नर नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है, और उन्होंने स्वयं इस ज्ञान का पूरी तरह से अभ्यास किया। वे आज भी जीवित हैं और उनके चरण कमलों की सेवा बड़े बड़े संत पुरुषों द्वारा की जाती है। तात्पर्य ऐसा ज्ञात है कि नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि जैसे महान संत पुरुषों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं शिक्षाओं के बल पर नारद मुनि नैष्कर्म्यम का वर्णन कर सके, जो कर्म का विनाश करने वाली भगवान की भक्ति है, जैसा कि श्रीमद्भागवत 1:3-8 में कहा गया है। क्रसात्वतया चष्टनैष्कर्म्य कर्मणा यतः आत्मस्वरूप या कि जीव का नित्य स्वरूप भगवान की सेवा है, किंतु हमारे नित्य स्वरूप की अनुभूति जीवन की भौतिक विचारधारा से प्रच्छन्न है, जिस प्रकार हमारे जीवन की सामान्य जानकारी स्वर्ण द्वारा प्रच्छन्न है। नैष्कर्म्यम केवल भगवत भक्ति द्वारा संभव है, जैसा कि स्तवन नारद मुनि ने कहा है, नैष्कर्म्यमिप्यच्युत भावर्जितम न शोभते ज्ञानम अलनिर्णनम। भागवत 1:12। सामान्य कर्म को नैष्कर्म्य में बदलने की विधि का सारांश श्रील प्रभुपाद ने नारद मुनि द्वारा कहे गए इस श्लोक की टीका में दिया है। जिस सकाम कर्म में प्राय सारे लोग लगे रहते हैं, वे चाहे प्रारंभ में हो या अंत में, सदैव कष्टकर होता है। यह तभी फलप्रद हो सकता है जब इसे भगवान की सेवा के अधीन कर दिया जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, अन्यथा इससे भव बंधन उत्पन्न होता है। सकाम कर्मों का असली भोक्ता भगवान है, अतएव जब इसे जीवों को इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह कष्ट का कारण बन जाता है। मत्स्य युयन के अनुसार 3.10 नर नारायण ऋषि के पिता धर्म का जन्म ब्रह्मा के दाहिने वक्ष स्थल से हुआ था और बाद में प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ था। भगवान स्वयं मूर्ति देवी की कुशी से उत्पन्न हुए। इंद्रो विषड्यमं धाम जिघरिक्षतीति काम्ययुग्भ सगणवन सबदर्युपाख्यम गत्वाप्सरोगणव संत सुमंदवात है श्री प्रेक्षणेश भिर्विद्य तन्महि गए। 7 यह सोचकर कि नर नारायण ऋषि अपनी कठिन तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर उसका स्वर्ग का राज्य छीन लेंगे, राजा इंद्र भयभीत हो उठा। इस तरह भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को न जानते हुए इंद्र ने कामदेव तथा उसके संगियों को भगवान के आवास बद्रिकाश्रम भेजा। जब वसंत ऋतु की मनोहारी मंद वायु ने अत्यंत कामुक वातावरण उत्पन्न कर दिया, तो स्वयं कामदेव ने सुंदर स्त्रियों की बाकी चितवनों के तीरों से भगवान पर आक्रमण किया। तात्पर्य यह श्लोक तथा इसके आगे के 9 श्लोकों में भगवान के परम वैराग्य ऐश्वर्य को दर्शाया गया है। अतन्महिज्ञ अर्थात भगवान की महिमा को न समझते हुए शब्द सूचित करता है कि भगवान को इंद्र अपने ही स्तर पर रख रहा था और उन्हें सामान्य भोक्ता समझ रहा था, जो संसारी यौन जीवन के प्रति आकृष्ट होता है। इंद्र द्वारा नर नारायण ऋषि को गिराने के षड्यंत्र से भगवान तनिक भी प्रभावित नहीं हुए, किंतु इससे इंद्र की संकुचित दृष्टि प्रकट होती है। स्वर्गलोक से जुड़े होने के कारण इंद्र यह मान बैठा था कि भगवान स्वर्ग धाम को लेने जैसे क्षणिक माया जाल के लिए तपस्या कर रहे थे। त्रिदशपूर आकाश पृष्पायते विज्ञाय चक्रकृत मक्रमादिदेव प्रहस्त गतविस्मय यजमानान माभेर विभु मदन मारुत देवध्योगठित नो बलिम शून्यमिमान कुरुध्वम। 8 इंद्र द्वारा किए गए अपराध को समझते हुए आदि भगवान गर्वित नहीं हुए, अपितु कामदेव तथा कपकपा रहे उसके साथियों से वे हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे शक्तिशाली मदन, हे वायुदेव तथा देवताओं की पत्नियों, डरो नहीं। कृपया मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंटें स्वीकार करो और अपनी उपस्थिति से मेरे आश्रम को पवित्र बनाओ। तात्पर्य गद्विस्मय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति कठिन तपस्या करके गर्वित हो उठता है तो ऐसी तपस्या को भौतिक माना जाता है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं महान तपस्वी हूँ। श्री नर नारायण तुरंत ही इंद्र की मूर्खता समझ गए, इसीलिए उन्हें सारी स्थिति पर हंसी आ रही थी। कामदेव तथा स्वर्ग की तरियां अपने महान अपराध को समझकर नर नारायण के समक्ष इस भय से कांप रही थी कि उन्हें प्रबल शाप मिलने वाला है, किंतु भगवान ने अत्यंत उदात साधु आचरण प्रदर्शित करते हुए उन्हें आश्वस्त किया, माभे अर्थात घबराओ नहीं, और उन्हें उत्तम प्रसादम तथा पूजा की अन्य वस्तुएं भेंट की। उन्होंने कहा, यदि आप लोग मुझे देवताओं तथा अन्य पूजनीय व्यक्तियों के लिए अपना आतिथ्य नहीं करने देंगे
तो फिर मेरे आश्रम का क्या लाभ है? मेरा आश्रम आप जैसे सामान्य व्यक्तियों का आदर किए बिना शून्य लगेगा। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व के प्रमुख नगरों में सुंदर केंद्रों को स्थापना कर रहा है। इन केंद्रों में से कुछ में यथा लॉस एंजिल्स, मुंबई, लंदन, पेरिस तथा मेलबोर्न में भव्य प्रचार आश्रम स्थापित हैं। किंतु इन सुंदर इमारतों में जो वैष्णव रह रहे हैं, वे यह अनुभव करते हैं कि यदि इनमें अतिथिगण कृष्ण के विषय में सुनने और उनके नाम कीर्तन करने के लिए नहीं आते, तो वे शून्य, रिक्त हैं। इस प्रकार सुंदर आश्रमों की स्थापना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए न करके शांति से कृष्ण भावनामृत संपन्न करने और अन्यों को कृष्ण भावनामृत अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। इत्ब्रुवत्यभ्यदे नरदेव देवा सव्रीड्न प्रशीरस सघृण्वन्तमुचो ने तद्भूत्वै परेड विकृते विचित्र स्वराम धीर निक्रानथ पाद पद में। नौ, हे राजा निमि, जब नर नारायण ऋषि ने देवताओं के भय को दूर करते हुए इस प्रकार कहा, तो उन्होंने लज्जा से अपने सिर झुका लिए और भगवान से दया की भीख मांगते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप सदैव दिव्य हैं, मोह की पहुंच से परे हैं, अतएव आप नित्य अविकारी हैं। हमारे महान अपराध के बावजूद आपकी अहेतु की कृपा आप में कोई असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि असंख्य आत्माराम तथा क्रोध और मिथ्या अहंकार से मुक्त मुनिजन आपके चरण कमलों पर विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हैं। तात्पर्य, देवताओं ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि देवता तथा साधारण मनुष्य जैसे सामान्य जीव गर्व तथा क्रोध से सदा विचलित होते रहते हैं, किंतु आप दिव्य हैं। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि गलती करने वाले देवतागण आपकी महिमा को न समझ पाए हों। त्वा सेवता सुरक्षिता बहवो पांच तराया स्व को विलड्खे परम ब्रजता पते नायस्य बर्हेशी बलींद दत्त स्वभागान धत्ते पद्मंतुमविता यदि विघ्न पुरुषी। 10, देवतागण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं जो देवताओं के अस्थायी आवासों को लांघ कर आपके परम धाम पहुंचने के लिए आपकी पूजा करते हैं। वे लोग जो यज्ञ में देवताओं को उनका नियत भाग भेंट में दे देते हैं, ऐसे किसी अवरोध का सामना नहीं करते, किंतु क्योंकि आप अपने भक्त के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, अतएव वे उन सभी अवरोधों को जो उसके सामने देवताओं द्वारा रखे जाते हैं लौट जाने में समर्थ होता है। तात्पर्य, कामदेव समेत सारे देवतागण भगवान नर नारायण ऋषि के चरण कमलों पर किए गए अपराध को समझते हुए यहाँ पर भगवान की तुलना में देवताओं के तुच्छ पद की ओर इंगित कर रहे हैं। जिस तरह किसान को अपनी कृषि आय का कुछ हिस्सा कर के रूप में राजा को या राजनीतिक प्रधान को देना पड़ता है, उसी तरह सारे मनुष्यों को अपनी भौतिक संपत्ति का कुछ प्रतिशत देवताओं को या गए रूप में देना होता है। किंतु भगवद गीता में भगवान ने बतलाया है कि देवता भी उनके सेवक हैं और वे स्वयं ही देवताओं के माध्यम से सारे वर देते हैं। मैं अव्यहितान हितान। यद्यपि वैष्णव भक्त को देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु देवतागण अपने उच्च पद से गर्वित होकर कभी कभी भगवान के प्रति वैष्णव की एक निष्ठता का विरोध करते हैं और भक्त को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है, सुरकृता बहवो पांच तराया। किंतु देवतागण यहाँ इंगित करते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, अतएव तथाकथित अवरोध एक निष्ठ भक्त के लिए आध्यात्मिक उन्नति में योगदान करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर देवता कहते हैं, हे प्रभु, हमने सोचा कि हम अपनी मूर्खतापूर्ण चालों से आपकी चेतना को विचलित कर सकते हैं, किंतु आपकी कृपा से आपके भक्त तक हमारी परवाह नहीं करते, अतएव आप हमारे मूर्खतापूर्ण व्यवहार को गंभीरता से क्यों लेने लगे। यहाँ पर यदि शब्द इस निश्चितता का सूचक है कि कृष्ण अपने शरणागतों के सदैव रक्षक हैं। यद्यपि भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले निष्ठावान भक्त के मार्ग में अनेक अवरोध हो सकते हैं, किंतु ऐसे अवरोधों से भक्तों का संकल्प दृढ़ होता है। अतएव श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार देवताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अवरोध हुस्न सेनी या सीढ़ी के समान हैं, जिनसे चढ़कर भक्त भली भांति भगवधाम पहुंच जाता है। ऐसा ही श्लोक श्रीमद् भागवत में अन्यत्र 10 फरवरी 1933 आया है, तथा नते माधव ताव का ववचित श्रशंति मार्गा त्वयि बद्धसो हृदा त्वयाभिगृप्ता विचरंती निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। हे माधव, हे लक्ष्मीपति, यदि आपके प्रेमी भक्त कभी भक्ति के मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करके निर्भय विचरण करते हैं और भक्ति में प्रगति करते जाते हैं। तुदित त्रिकाल गुण मारुत जहरी शशना स्मान पाजल थींत तीर केचित क्रोध से यान्ति वे फलस्य वशु पदेगो मजंती दुशरत पश्चरिद्धोत्युजंती। 15, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे प्रभाव को लौटने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं, जो भूख, प्यास, गर्मी,
सर्दी तथा कालजनित अन्य परिस्थितियों यथा रसनेंद्रिय और जनेंद्रिय के वेगों की अंतहीन लहरों से युक्त अगाध समुद्र की तरह है। इस तरह कठिन तपस्या के द्वारा इंद्रिय तृप्ति के इस समुद्र को पार कर लेने पर भी ऐसे व्यक्ति व्यर्थ के क्रोध के वशीभूत होने पर मूर्खता से गोखुर में डूब जाते हैं। इस तरह वे अपनी कठिन तपस्या के लाभ को व्यर्थ गंवा बैठते हैं। तात्पर्य, जो लोग भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करते उन्हें दो कोटियों में रखा जा सकता है। वे जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, देवताओं द्वारा भूख, प्यास, संभोग इच्छा, अतीत के पश्चाताप तथा भविष्य की आशा जैसे हथियारों से सरलता से जीत लिए जाते हैं। ऐसे भौतिकतावादी मूर्ख देवताओं द्वारा सरलता से वश में कर लिए जाते हैं, क्योंकि देवता ही इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले होते हैं। किंतु श्रीधर स्वामी के अनुसार जो लोग अपनी भौतिक इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करना चाहते हैं और भगवान की शरण में गए बिना देवताओं के नियंत्रण से बचना चाहते हैं, वे इंद्रिय भोगियों से भी अधिक मूर्ख हैं। जो लोग भगवान की सेवा न करके कठिन तपस्या करते हैं, वे भले ही इंद्रिय तृप्ति के सागर को पार कर लें, किंतु अंततः क्रोध के क्षुद्र गड्ढे में डूब जाते हैं। जो केवल भौतिक तपस्या करता है, वह वास्तव में अपने हृदय को शुद्ध नहीं करता। भौतिक संकल्प से भले ही वे इंद्रियों के कार्यकलापों को सीमित कर ले, किंतु तो भी उसका हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहता है। इसका व्यावहारिक परिणाम होता है क्रोध। हमने ऐसे तमाम कृत्रिम तपस्वियों को देखा है, जो इंद्रियों के निषेध के कारण अत्यंत कदू तथा क्रुद्ध बन जाते हैं। ऐसे लोग भगवान के प्रति अनम्य होने से न तो चरम मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं, न ही इंद्रिय तृप्ति का भोग कर पाते हैं, प्रत्युत वे क्रोधी बन जाते हैं और वे अपनी कठिन तपस्या का फल दूसरों को शाप देने या मिथ्या अहंकार जताने में गंवा देते हैं। यह ज्ञात है कि जब कोई योगी शाप देता है तो वे अपनी संचित योग शक्ति को कम कर देता है। इस तरह क्रोध न तो मुक्ति दिला पाता है, न ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति, अपितु भौतिक तपस्या के समस्त फलों को जला देता है। ऐसा क्रोध व्यर्थ होने से गोखुर के व्यर्थ कीचड़ की तरह है। इस प्रकार भगवान के प्रति अनम्य योगी जन इंद्रिय तृप्ति के सागर को पार करके क्रोध के कीचड़ में डूब जाते हैं। यद्यपि देवता यह स्वीकार करते हैं कि भगवत भक्त वास्तव में भौतिक जीवन के कष्टों को जीत लेते हैं, किंतु यहाँ यह प्रकट है कि जो योगी भगवान की भक्ति में रुचि नहीं रखते, उन्हें ऐसा फल प्राप्त नहीं होता। इति प्रगृणता तेषा स्त्रियो उत्यद्भुत दर्शना दर्शवामास शुद्रुषा स्वर्चिता कुर्वतीर्विभु। 12। जब देवतागण इस तरह से भगवान की प्रशंसा कर रहे थे, तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने सहसा उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी, जो आश्चर्यजनक ढंग से भव्य लगती थीं और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सजित थीं और भगवान की सेवा में लगी हुई थीं। तात्पर्य, भगवान नरनारायण ने देवताओं की मिथ्या प्रतिष्ठा को दूर करते हुए उन पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। यद्यपि देवताओं को अपने सौंदर्य तथा अपनी संगिनियों के ऊपर गर्व था, किंतु भगवान ने यह दिखला दिया कि पहले से उनकी सेवा असंख्य स्त्रियों द्वारा की जा रही है, जो देवताओं को किसी भी संगिनी से अधिक सुंदर थीं। भगवान ने अपनी योग शक्ति से अद्वितीय सुंदरी स्त्रियां प्रकट कर दी। ते देवानुचित्रा इरिष्ठा श्रेय श्री रूपिणी गंधेन मुमुहुस्तासा रूपौडार्यहत श्री 13। जब देवताओं के अनुयायियों ने नरनारायण ऋषि द्वारा उत्पन्न स्त्रियों के मोहक सौंदर्य की ओर निहारा और उनके शरीरों की सुगंध को सूंघा तो उनके मन मुग्ध हो गए। निसंदेह सी स्त्रियों के सौंदर्य तथा उनकी भव्यता को देखकर देवताओं के अनुयायी अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझने लगे। ताना देवदेवेश प्रणतान प्रहसनीत्र आसामेक तमावृध्वन सवर्णा स्वर्गभूषणाम। 14। तब देवों के परमेश्वर खिजित मुस्काए और अपने समक्ष नतमस्तक स्वर्ग के प्रतिनिधियों से कहा, तुम इन स्त्रियों में से जिस किसी को भी अपने उपयुक्त समझो, उसे चुन लो। वह स्वर्गालोक की आभूषण शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी। तात्पर्य, नर नारायण ऋषि देवताओं की पराजय देखकर कुछ कुछ हंस रहे थे, किंतु अत्यधिक गंभीर होने के कारण वे वास्तव में हंसे नहीं। यद्यपि देवताओं ने सोचा होगा कि इन स्त्रियों की तुलना में हम अत्यंत उच्च और मूर्ख हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उनमें से एक स्त्री चुन लें जिसे वे अपने समान चरित्र वाली समझते हों। इस प्रकार चुना हुआ सौंदर्य स्वर्ग का आभूषण बन जाएगा। ओम पवित्यादेश मदाय नत्वात सुरवंदीन उर्वशीम पर श्रेष्ठा पुरस्कृत्य दिव्यायु। 15। देवताओं के उन सेवकों ने 37 शब्द का उच्चारण करते हुए अप्सराओं में सर्वोत्कृष्ट उर्वशी को चुन लिया। वे आदरपूर्वक उसे आगे करके स्वर्गलोक लौट गए। इंद्रायणम ये सदसी थब्रिन्वतांत्रिदिवोक्साम उचुर्नारायण ब्लंशक्रस्तत्रास विस्मित। 16। देवताओं के सेवक इंद्र सभा में जा पहुंचे और तीनों स्वर्गों के निवासियों के सुनते सुनते उन्होंने इंद्रसेन नारायण के परम बल के बारे में बतलाया।
जब इंद्र ने नारायण ऋषि के बारे में सुना और अपने अपराध के विषय में अवगत हुआ तो वह डरा और चकित भी हुआ। इन स्वरूप वदच्युत आत्मयुग अंततः कुमार ऋषभो भगवान पिता नय विष्णु शिवाय जगता कल्यावतीर्णस्तेनाहतमश्रुभिदा श्रुत्यो हयासे। 97। अच्युत भगवान विष्णु इस जगत में अपने विविध आंशिक अवतारों के रूप में अवतरित हुए हैं, यथा हंस, दत्तात्रेय, चारों कुमार तथा हमारे अपने पिता महान ऋषभदेव। ऐसे अवतारों के द्वारा भगवान सारे ब्रह्मांड के लाभ हेतु आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ाते हैं। उन्होंने हयग्रीव के रूप में प्रकट होकर मथु असुर का वध किया और इस तरह वे पाताल लोक से वेदों को वापस लाए। तात्पर्य: स्कंद पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं हरि एक बार कुमार नामक तरुण ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और सनत कुमार को दिव्य ज्ञान दिया। गुप्तडप्य मनुर्लव श्रेष्ठमाप से क्रौडेहत्वदितिज उधरताम भस्माम कौमे धृतो उद्वीर प्रतुन्मधने स्वपुष्ठे ग्रहात् प्रपनमिभ्राजममुदनदार्तम। 18। मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत मनु, पृथ्वी तथा उसकी मूल्यवान औषधियों की रक्षा की। उन्होंने प्रलय जल से उनकी रक्षा की। सूकर के रूप में भगवान ने दितिपुत्र हिरण्याक्ष का वध किया और ब्रह्मांड जल से पृथ्वी का उद्धार किया। कच्छप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत को उठा लिया जिससे समुद्र को मथकर अमृत निकाला जा सके। भगवान ने शरणागत गजेंद्र को बचाया जो घड़ियाल के चगुल में भीषण यातना पा रहा था। संस्तुन्वत्तुन्नप्तांश्रमणानुऋषि शुशकं क्रवृत्रवधतस्तमसी प्रविष्टम। देवस्त्रियों 5 सुरगृह पेहिता अनाथा जल ने उसरेंद्र भयाय सत्तानुसिंह है। 19। भगवान ने वाल्खिल्य नामक लघु रूप मुनियों का भी उद्धार किया जब वे गोखुर जल में गिर गए थे और इंद्र उन पर हंस रहा था। तत्पश्चात भगवान ने इंद्र को भी बचाया जो वृत्रासुर वध के पाप कर्म के फल स्वरूप अंधकार से प्रच्छन्न था। जब देवपत्नियां असुरों के महल में असहाय होकर बंदी बनाई गई थीं, तो भगवान ने ही उन्हें बचाया। अपने नृसिंह अवतार में भगवान ने अपने संत भक्तों का भय दूर करने के लिए असुराज हिरण्यकशिपु का वध किया था। देवासुरे युद्धिचुरार्थे हत्वांतरेषु भुवनायधात् कलाभि भूतवाद वामन इमा महरद्वले सुषमा याचना छलेन समदादिते सुतेभ्य। 20। भगवान देवताओं तथा असुरों के बीच होने वाले युद्धों का लाभ निरंतर असुरों नायकों को मारने के लिए उठाते हैं। इस प्रकार भगवान प्रत्येक मनवंतर में अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा करके देवताओं को प्रोत्साहित करते हैं। भगवान वामन के रूप में भी प्रकट हुए और 3 पग भूमि मांगने के बहाने बलि महाराज से पृथ्वी ले ली। तत्पश्चात भगवान ने अदिति पुत्रों को सारा जगत वापस कर दिया। नेह क्षत्रियाम कृतगांच बृहसप्तकृतो रामस्तु है कुलाप्य भार्गवारिणी सुडप्थि बबंदश्वक्त्र महन सल्लम सीताप्तिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। 29। परशुराम का जन्म भृगुवंश में अग्नि के रूप में हुआ जिसने हयकुल को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। वही भगवान सीता देवी के पति रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने 10 सिरों वाले रावण को लंका के सारे सैनिकों समेत मारा। वे श्री राम जिनकी कीर्ति संसार के कलमश को नष्ट करती है सदैव विजयी हों। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान रामचंद्र नवयोगेंद्रों के समकालीन अवतार थे। इसीलिए उन्होंने भगवान रामचंद्र को विशेष आदर दिया जैसा कि जयति शब्द से सूचित होता है। भूमेर भरावतरणाय दुष्वजन्मा जात करिष्यति सुरैर्पि दुष्कराणि वादरव्य मोहयति यज्ञाकृतो 5 तदर्हान शूद्रान कलोक्षित्यभुजोन अनिश्चिदन्ते। 22। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अजन्मा भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे कर्म करेंगे जो देवताओं के लिए भी कर पाना असंभव है। वे बुधवार के रूप में तर्कदर्शन की स्थापना करते हुए अयोग्य वैदिक यज्ञकर्ताओं को मोहित करेंगे और कल्कि के रूप में वे कलयुग के अंत में अपने को शासक बतलाने वाले सारे निम्न श्रेणी के लोगों का वध करेंगे। तात्पर्य: इस श्लोक में यदुवंश में भगवान के प्राकट्य से कृष्ण तथा बलराम दोनों के प्राकट्य का मंतव्य निहित होना समझा जाता है जिन्होंने मिलकर पृथ्वी के भारत स्वरूप असुर शासकों का अंत किया। श्रील जीव गोस्वामी ने यह इंगित किया है कि शूद्रों अर्थात निम्न श्रेणी के लोगों से निपटने के लिए जिन अवतारों का वर्णन हुआ है वे बुधवार तथा कल्कि के सूचक हैं। जो लोग स्थूल इंद्रिय तृप्ति के लिए यथा पशुओं को पापमय हत्या के लिए वैदिक यज्ञ करते हैं वे निश्चय ही शूद्रों की कोटि में आते हैं। जिस तरह की कलयुग के तथाकथित राजनीति के नेता जो राज्य व्यवस्था के नाम पर अनेक कहर ढाते हैं एवं विधानी जन्मानि कर्माणि च जगतपते भूरीणि भूरिशसो वर्णितानि महाभुज। 23। हे महाबाहु राजा, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान का ये ऐसे जन्म तथा कर्म असंख्य हैं जिस तरह की मैं वर्णन कर चुका हूँ।
वस्तुतः भगवान की कीर्ति अनंत है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के अनवर्ग्य जाने में से द्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन नापक चौथे अध्याय के श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए।